Hello students, hope you all are happy. Now proceed our next work. Exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। बोर्ड पर आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है फैक्टराइज। आपने इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बेटा यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। अब आप देखो कैसे चेक करोगे। ये क्या है 8a का क्यूब, ये क्या है b का क्यूब, मीन्स दो नंबर्स का क्यूब आ रहा है और फिर a स्क्वायर भी आ रहा है और ab स्क्वायर आ रहा है। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा। और सारा का सारा जो हमारा पोलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है, प्लस की फॉर्म में है। तो हमारे कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा, a प्लस b का होल क्यूब। देखो कैसे पता चलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। या इसको हमने इस फॉर्म में भी लिखा था बेटा, मैंने दो फॉर्म से आपको ये आइडेंटिटी बताई थी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। मीन्स इसके अंदर मैंने इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डायरेक्ट लिखा हुआ, एक बार a का स्क्वायर भी आ रहा है और एक बार ab का स्क्वायर आ रहा है। तो इसीलिए अब देखो a क्यूब b क्यूब है, a स्क्वायर b और ab स्क्वायर। अब हमें इसको इस फॉर्म में राइट करके देखना है। अगर ये इस फॉर्म में राइट हो जाती है तो हम इसको इन ब्रीफ ये लिख सकते हैं। क्लियर, देखो ट्राई करके। 8a क्यूब को हम किसका क्यूब लिखेंगे, 2a का क्यूब। b क्यूब को किसका लिखेंगे, b का क्यूब। प्लस में हमारी आइडेंटिटी में क्या होता है 3a स्क्वायर b। a की जगह पर हमारे पास क्या है 2a का स्क्वायर इंटू b। क्लियर। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है 3 इंटू a की जगह पर क्या है 2a इंटू b का स्क्वायर। अब देखो बेटा इसको ओपन करके देखो, आपने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपने इसको ओपन करके देखना है कि ये फॉर्म बन रही है या नहीं। अब देखो 2a का क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब मिल गया, b क्यूब मिल गया। अब 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4 3 जा 12, तो ये क्या बन गया 12a स्क्वायर b। क्लियर, ये मिल गया हमें टर्म। उसके बाद देखो 3 2 जा 6 और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। इट मीन्स इस पूरी को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं और ये आइडेंटिटी हमारी किसके इक्वल होती है a प्लस b का होल क्यूब। तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ 2a प्लस b का होल क्यूब। क्लियर। अब हमारे पास क्यूब है तो हम इसको कितने टाइम राइट करेंगे 3 बार, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। क्लियर। और देखो सारे साइन प्लस के थे तो इट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी लगी, प्लस वाली। नेक्स्ट आपका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम है, मैंने थर्ड राइट किया। देखो बेटा इसके अंदर हमारे पास दो साइन कैसे आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। तो माइनस के साइन आ रहे हैं तो इट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी का हमें यूज करना पड़ेगा, माइनस वाली, क्योंकि प्लस वाली में तो कोई भी प्लस वो माइनस का आता ही नहीं है, सारे प्लस के होते हैं। तो माइनस वाली आइडेंटिटी को कैसे इसमें यूज करेंगे, देखो क्या है माइनस वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब क्या बनता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। या हम इसको इस फॉर्म में भी देख सकते थे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। देखो माइनस 3a स्क्वायर भी बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। अब ये देखो तभी हम आइडेंटिफाई कर पाए क्योंकि दो साइन हमारे पास कैसे आ रहे हैं माइनस के, और हमारी आइडेंटिटी में भी दो साइन कैसे हैं माइनस के हैं। तो इट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस वाली। अब आपने इसको इस फॉर्म में राइट करके देखना है कि क्या ये प्रॉपरली ऐसी बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। देखो अब 27 को हम किसका क्यूब लिखेंगे 3 का क्यूब, 125 ए क्यूब को किसका लिखेंगे 5 का होता है 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है 3 इंटू 5a मीन्स 3a स्क्वायर b। क्लियर, चाहे आप ये वाली यूज करो चाहे ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस
3 इंटू ए की जगह पर क्या है 3 इंटू बी की जगह पर क्या है बेटा 5a का स्क्वायर। अब इसको ओपन करके देखो, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, 5a का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 125a क्यूब। अब 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, पहले स्क्वायर करेंगे 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा क्या आ जाएगा 135a। क्लियर। उसके बाद इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225a स्क्वायर। इट मीन्स हमने जब इसको इस तरह से राइट किया तो हमारी आइडेंटिटी प्रॉपरली फॉर्म हो रही है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह पर 3 है और b की जगह पर क्या है 5a, तो ये क्या बन गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। होल क्यूब मीन्स इसको हम कितने टाइम्स राइट कर सकते हैं 3 टाइम। होल क्यूब के अंदर ही हम उसको 3 टाइम राइट कर सकते हैं। क्लियर बेटे। आइडेंटिटीज जो हैं मैथ्स का बेसिक है बिल्कुल, और ये हमेशा यूज होने वाला पार्ट है। अब इसी में सारे पार्ट बेटा सेम है। एक लास्ट का 5th पार्ट और मैं बताती हूँ, उसमें फ्रैक्शन का नंबर है, कभी भाई आपको कंफ्यूजन हो तो इसीलिए 5th पार्ट और बता रही हूँ मैं। देखो 5th पार्ट में देखो क्या कहते हैं ये 27 p क्यूब 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4p। देखो बेटा यहाँ पर भी दो टर्म्स कैसी आ रही है माइनस की, तो इट मीन्स कौन सी वाली आइडेंटिटी का यूज होएगा माइनस वाली आइडेंटिटी का। और माइनस की आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में राइट करके देखो, देखो 27 किसका होता है 3 का, 3p का क्यूब। 216 किसका होता है 6 का क्यूब। कई बार बेटा बड़ी डिजिट आ जाती है, उसका हमें प्रॉपरली ये नहीं पता चल पाता कि ये किसका क्यूब है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर करके भी देख सकते हैं। देखो प्राइम फैक्टर करके देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 7, 2 2 जा 4 सॉरी, 2 7 जा 14, फिर 3 पर गया 3 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो कितने का पेयर बनेगा 3 का पेयर बन गया। इस 2 के इस क्यूब के पेयर में से एक 2 और इसमें से एक 3, तो कितना मिल गया 6। तो इट मीन्स ये किसका क्यूब बन गया 6 का। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है और उसका क्यूब हमें नहीं पता चलता तो कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे उसको प्राइम फैक्टर से। माइनस अब देखो 3 इंटू ए का स्क्वायर मीन्स 3p का स्क्वायर और b का मीन्स 1/6। क्लियर। प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये बन गया 27, ये बन गया 1/16 216। अब यहाँ देखो 3 से 6 कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, 9p स्क्वायर बाय 2 मिल गया हमें। इधर से देखो 3 3 जा 9p और 1/6 का मैं स्क्वायर सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा 1/36, 9 1 जा 9 4 जा, तो क्या मिल गया 1/4p। तो इट मीन्स ये हमारी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और होल क्यूब को हम कितने टाइम्स लिख देंगे 3 टाइम्स। क्लियर हो गया सभी को। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें क्या कह रहा है वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर।
देखो बेटे, अब हमें जब इसको वेरीफाई करना है, ऐसे तो ये हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बट अब हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है, तो अब हम देखो इसको ऐसे तो कह नहीं सकते कि ये एक आइडेंटिटी आप वेरीफाई के लिए पूछा है, तो इसको वेरीफाई कैसे करके दिखाएंगे। देखो ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जिसके अंदर हमें राइट हैंड साइड को पहले पिक करना पड़ता है, तो टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हमने ले लिया। क्लियर। अब देखो क्योंकि इसको तो हम ओपन करके आइडेंटिटी लिख सकते थे तो ये आ जाती, पर हमें वेरीफाई करके दिखाना है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में कौन सी साइड को लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को। देखो करो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बेटा देखो कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कैसा है, इनटू का, मल्टीप्लाई का। अब हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फैक्टर को मीन्स x को सारे से इनटू कर देते हैं, फिर कैसा साइन है, प्लस का, फिर y को सारे से क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं। क्लियर। अब आपको सिंपल प्रोडक्ट तो करनी आती है, 3 टर्म्स है तो तीनों से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई करो, x को x स्क्वायर से x क्यूब, x को x वाई से तो x स्क्वायर y, फिर x को y स्क्वायर से तो x वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपने मिक्स नहीं कर देना इनको, ये है x स्क्वायर y और ये है x वाई स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y, यहाँ से करोगे तो क्या आएगा, x वाई स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, y क्यूब। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। इससे क्या प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया। हमने राइट हैंड साइड को पिक किया, फिर x प्लस वाई को 1 बाय 1 मीन्स पहले x को दोनों से इंटू कर दिया, फिर y को दोनों से इंटू कर दिया, और फिर जो हमारे टर्म्स कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, वो भी सेम ऐसे ही है बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमें क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे तो बेटा ये भी आइडेंटिटी है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हमें कौन सी साइड पुट कर लेनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड। तो टेक RHS, क्या है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब एक बार x को दोनों से इंटू कर दो, फिर किसको करेंगे, y को। अब y के साथ माइनस का साइन है बेटा, ध्यान रखना साइन चेंज करते हुए। अब x से इंटू करोगे सारे को, इसी तरह y से इंटू कर दोगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस का साइन है तो सारे साइन कैसे करने पड़ेंगे, चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। क्लियर हो गया। सारे प्लस के साइन किस में कन्वर्ट हो गए, माइनस में। अब जो कैंसिल हो रहे कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो आपके पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। क्लियर। आई थिंक सो आपको आ गया होगा समझ। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब ये आइडेंटिटी हमें याद होगी है, बस इसको अप्लाई करना उसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फैक्टराइज। फैक्टराइज करना हमें, फैक्टराइज। देखो फर्स्ट पार्ट है बेटा अपना 27 वाई क्यूब
प्लस 125z³। देखो अब आपने ये कंफ्यूजन में नहीं आना कि यहाँ पर ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो इस पर a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्यों नहीं लग सकती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर सेपरेट क्यूब नहीं होता, वहां पर सारे का क्या होता है, होल का क्यूब होता है। या फिर जब हम आइडेंटिटी को ओपन कर देते हैं तो क्या मिलता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b, मीन्स उसके साथ दो टर्म्स और भी अटैच होती है, ठीक है। अब यहाँ पर और टर्म्स नहीं है, सिर्फ ये दो ही टर्म्स हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल का क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। इट मीन्स इसको हम क्या राइट करेंगे, 3y का क्यूब, और 125 किसका होता है, z5 का, 5z का क्यूब। अभी अभी हमने पढ़ी है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें ऐसे ही पुट कर दो, x की जगह पर क्या है 3y और y की जगह पर क्या है 5z, रख दो 3y प्लस 5z, फिर 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। इट मीन्स जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रख दिया 3y, जहां पर y दिखाई दे रहा है तो वहां पर क्या रख दिया 5z। अब खोल दो 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर, 3 5 जब 15yz प्लस 25z स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर अब आप इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। क्लियर। सेम नेक्स्ट पार्ट भी आपका सेम एज इट इज है, उसमें आपको क्या गिवन है 64 m³ माइनस 343 n³। सिर्फ क्या चेंज है बेटा, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगानी है आपने, माइनस वाली। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस की। माइनस की देखो ये लिखी हुई है ना, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 64 किसका क्यूब होता है, 4m का, 4 का क्यूब। और 343 याद रखना पड़ेगा आपने, नहीं तो प्राइम फैक्टर करके देख सकते हो, किसका क्यूब होता है 7 का, तो यह आ जाएगा 7n का क्यूब। क्लियर। आगे आप इसको ओपन कर सकते हैं। आपने इन आइडेंटिटीज को बहुत ध्यान से यूज करना है। ओके, गुड बाय।